चर्च में सेवा करना किसी पास्टर की सेवा नहीं करना है, ये प्रभु की सेवा है। आप उसके घर में यदि दरी बिछा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, सजा रहे हो, आप अपने लिए अपने जीवनों के लिए परमेश्वर को क्या कर रहे हो? प्रसन्न कर रहे हो। और जिससे बाप प्रसन्न हो जाता है, याद रखना उस बच्चे की लाइफ चेंज होती है। बाइबल कहती है जो मेरी सेवा करता है परमेश्वर उसे अपनी महिमा देता है। लिखा कि नहीं लिखा? यूहन्ना 12 उसके 26 पद में। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, तो सेवा करने से भी कभी मत शर्माओ, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसको देने वाला है? आपको और मुझे। और जो सेवा करते हैं उन्हीं को वो देता है, बाकी किसी को नहीं देता। आप देखोगे सेवा करने के लिए जब हन्ना ने शामुएल को जब उसने मंदिर में सौंप दिया, तो बाइबल में लिखा है उसके वस्त्र जो थे वो बहुत गरीब था, निर्धन था, कुछ भी नहीं था उसके पास में, नंगा बदन घूमा करता था। ऐसा था क्या? बाइबल पढ़े कि नहीं पढ़े? इस घटना को पढ़े कि नहीं पढ़े? आप यदि ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के पास में जब हन्ना ने उसे सेवकाई के लिए सौंप कर गई मंदिर में कि वहां पे वो देख रेख करे, झाड़ू पोछा लगाए, सफाई करे, तो वो गंदा नहीं था, पर सोनी के वस्त्रों को पहना करता था। और हर साल उसकी माँ जो है एक पटुका बनाकर लेकर आती थी और अपने बच्चे को देती थी। अर्थात सुंदर से सुंदर कपड़े शामुएल पहना करता था, कभी शर्म नहीं मान करता था वो सेवा करने में कि गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उसने कहा मैं प्रभु की सेवा करूं। अपने आप की फिक्र मत करो, प्रभु की फिक्र करो। प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, उसको प्रसन्न करो, ललायित हो जाओ उसके लिए, क्योंकि बाइबल कहती है, देखो इसी अध्याय में 21वें पद में कहता है यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे बेटियां और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शामुएल यहोवा के संग रहता हुआ क्या होने लगा? बढ़ता गया। किसके साथ बढ़ रहे वो? यहोवा के साथ। हमारे बच्चे आज किस में बढ़ रहे हैं? संसार के साथ। एक दिन खुलता है दुकान, संडे को चलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करो और उसके बाद घर चलो। आया ना? सच कह रहा हूं, अपने बच्चों को यदि आप एक बेस्ट और उत्तम जीवन देना चाहते हो, मैं अपने पर्सनल लाइफ का मैं जानता हूं कि प्रभु की उपस्थिति से कोई ऐसी चीज नहीं है, प्रभु की उपस्थिति के अलावा, जहां आपके बच्चे बनकर, सुधरकर, आशीषित होकर एक ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं। वो जगह है चर्च, वो उपस्थिति है प्रभु की संगति, जहां पर हमारे बच्चे बनाए जाते हैं। आज हम बच्चों को हर चीज में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बात जब आती ना कि हम बच्चों को प्रभु में बढ़ाएं, तो हम थोड़ा सा दरकिनार करते हैं। कौन सी सेवा कर रहे हैं, कौन सा पास्टर बनना है? हम नहीं, हर चीज के लिए हमारे पास समय होता है, हर चीज के लिए हम उनको हर चीज के लिए चीजें प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जब प्रभु में बढ़ने की बात होती है ना तो हम उसके लिए कभी नहीं करते। हम थक जाएंगे, हम बार बार नहीं जा सकते, बार बार हम प्रार्थना नहीं कर सकते, बार बार संगति थोड़ी जा सकते हैं। एक दिन जाते हैं, बहुत है। आप अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए सोचो। ऐसा यीशु मसीह ने कहा था, तुम मेरे लिए क्यों रोते हो? तुम अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वो दिन आते हैं जब तुम बिलक बिलक कर रोगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं रहेंगे, परंतु वो किसी के गुलाम हो जाएंगे। लिखा कि नहीं लिखा? पढ़े कि नहीं पढ़े? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय को जब आप खोल कर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि वहां पर परमेश्वर ने कहा बेटे बेटियां तो तुम्हारे होंगे, परंतु तुम्हारे ना होंगे, क्योंकि वो किसी के क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। मेरे वचन नहीं है, ये प्रभु के वचन है। यदि आपका बच्चा यदि प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहा है, आप देखना वो उन्नति करेगा और किसी का गुलाम नहीं होगा, हमेशा सिर उठा के चलेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है और परमेश्वर में बढ़ रहा है वो। तो याद रखना, परमेश्वर कभी भी उसे नीचा नहीं, उसे सिर बनाकर रखेगा। आमीन।
41वें पद में लिखा है, तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में क्या होंगे, चले जाएंगे। आज बहुत से बच्चे, बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के साथ समय गुजारना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है। बच्चे हैं पर बच्चे कहलाते नहीं है, सुनते नहीं, आज्ञा नहीं मानते। जब सुधारना था, जब बनाना था, जब प्रभु के साथ में भेजना था, तब उनके पास समय नहीं था। अब जब वो बड़े हो गए तो माँ बाप ये सोचते हैं कि हम उनको सुधार लें, पॉसिबल नहीं, समय निकल चुका। इसलिए जितने माँ बाप यहाँ पर हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अभी भी समय है। नहीं तो हमारे बच्चे बंधुआई में होंगे, वो हमसे दूर होंगे, हम कभी भी उन बच्चों के साथ में समय नहीं गुजार पाएंगे।